यस, स्टार्ट कर रहे हैं। सी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11 में क्या पढ़ा था? क्लास 10th में क्या पढ़ा था? क्लास 10 में आपने पढ़ा था ना कि कोई अगर वायर है, क्लास 10 का पहले देख लेते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि देयर इज अ वायर और उसमें सपोज कर लो करंट जा रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाती थी? मैग्नेटिक फील्ड ना, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द सराउंडिंग रीजन। मैग्नेटिक फील्ड कैसा था हमारा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे था कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लाइक दिस वे। इट्स लाइक दिस वे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस तरह से था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लाइक दिस वे हियर। ऐसे ले लेते हैं हम लोग, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, दिस इज हाँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, तो वो उसके वायर के पीछे से जा रहा है। ओके, दिस वन हियर। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस डायग्राम। डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। दिस वन इज हियर, एक दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग देते थे? इसका डायरेक्शन हम लोग देते थे जब कैसे देते थे? राइट हैंड थंब रूल ना, तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग देते थे, राइट हैंड थंब रूल लेते थे, लाइक दिस वे। सो ये क्या होता था? दैट इज करंट एंड दिस इज व्हाट, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बाय लेटर बी। इज इट क्लियर? सो राइट हैंड थंब रूल से डिनोट करते थे। अच्छा, ध्यान से सुनो कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एरो का यूज करेंगे। आप कहेंगे एरो का मतलब क्या? जैसे एरो, मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स सबको? यस सर। हाँ, एरो का यूज करेंगे। एरो के पीछे फेदर का क्रॉस लगा रहता है। तो एरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुमको क्या दिखाई देगा? डॉट दिखाई देगा। इफ एरो इज गोइंग अवे फ्रॉम यू तो तुमको क्रॉस दिखाई देगा। मतलब एरो अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुमको डॉट दिखाई देगा। डॉट मतलब आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर, आउट ऑफ पेज। और एरो तुमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें पीछे फेदर का क्रॉस दिखाई देगा, मतलब इनटू पेज, पेज के अंदर। तो डॉट एंड क्रॉस भी यूज करते हैं। डॉट का मतलब इट इज परपेंडिकुलर आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर आ रहा है। और क्रॉस का मतलब इट इज गोइंग परपेंडिकुलर इनटू पेज, पेज के अंदर जा रहा है। ये डॉट एंड क्रॉस समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? इज इट क्लियर? यस। ओके, नाउ तो इसका मतलब अगर हम इस तरह से भी इसको डायग्राम को ले सकते हैं, सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, लुक हियर, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड हियर। इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड हियर। हाँ, सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। तो सपोज कर लो हम करंट को यहाँ पे ले लेते हैं। करंट को अब हम उसको टॉप व्यू देख रहे हैं। लेट्स से दिस इज करंट। करंट मतलब आउट ऑफ पेज, करंट बाहर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इट्स अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? इट्स अ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से r is the distance from the wire. r equating tangent drawn at any point give the direction. The magnetic field कैसा है? Concentric circles. Okay, remember this one, right hand thumb rule. अच्छा, anybody magnetic field का symbol तो चलो हम लोग b ले लिया। Anybody having regarding idea about unit of magnetic field? Magnetic field का unit क्या होता है? Yes, anybody? Unit of magnetic field किसी को मालूम है क्या?
मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट में बोलेंगे तो भी चलेगा, इंटेंसिटी। यस, एनीबॉडी जिसको इसके यूनिट के बारे में आइडिया है, किसी को मालूम है क्या? कभी नहीं सुना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट? अच्छा ठीक है, इसकी यूनिट होती है ऐसा, टेस्ला, टेस्ला करेक्ट, टेस्ला होता है, निकोला टेस्ला से आता है, टेस्ला नेम ऑफ पर्सन। और टेस्ला जो है वो, टेस्ला को वेबर भी बोल सकते हैं, वेबर नेम ऑफ पर्सन, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला वेबर सब जो है पर्सन के नेम। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, योर चॉइस। आप टेस्ला भी यूज कर सकते हैं, वेबर भी यूज कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस, गॉस पर्सन का नाम है, आपको मालूम है, जे हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था। दोनों में रिलेशन Yes, sir. ये दोनों का रिलेशन क्या होता है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। टेस्ला बड़ा होता है, गॉस छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल हम पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सराउंडिंग रीजन। फिर हमने क्लास 10 में प्राइमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फिर डीसी मोटर, डीसी मोटर, देन एसी जनरेटर वगैरह सब पढ़ा था। तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे वापस फिर से आएंगे, ठीक है। नो, तो जस्ट वेट, हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स ऑन ए चार्ज, force on a charge moving in magnetic field, moving in magnetic field, ठीक है। वैसे हम लोग इसको मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इज इट क्लियर? सो लुक हियर, तो लेट्स से let a charge q, let a charge q moving with velocity v, moving with velocity v, enters in magnetic field, enters in magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करेंगे, टेस्ला, at an angle theta, at an angle theta। तो सपोज कर लो कोई चार्ज एंटर करता है, तो लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज नोन टू यू, लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर, ओके। कोई चार्ज इसमें एंटर कर रहा है, लेट्स से चार्ज इज हियर, लेट्स से हियर चार्ज इज q हियर। अब ये चार्ज इसमें एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, चार्ज एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, और दोनों का एंगल कितना बन रहा है? थीटा। चार्ज इज एंटरिंग विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा। तो व्हाट विल हैपन? दिस चार्ज विल एक्सपीरियंसेस फोर्स, ये जो चार्ज है ना एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हियर, लाइक दिस वे, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंसेस फोर्स हियर। ये सपोज कर लो प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लेन में क्या है? ये प्लेन में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन फोर्स जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा 11th में, डॉट एंड क्रॉस। तो जो फोर्स होता है ना वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वो 3D में जाता है। वैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये सब पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे 3D क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा आता है, अच्छा ठीक है। तो जब कोई चार्ज एंटर करता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो फोर्स ऑन चार्ज क्या हो जाता है? दैट इज फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, विदाउट एनी डेरिवेशन, नहीं आपके सिलेबस में फोर्स क्या, किसी भी सिलेबस में नहीं, इनफैक्ट QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, या ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं पहले, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये बात ध्यान रखना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा था ना तो उसका जो डायरेक्शन होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जैसे अगर मैं बताऊं, आपने हमने जब वेक्टर पढ़ा था, याद करिए जब वेक्टर पढ़ा था, दिस इज लेट्स से
this is velocity and this is magnetic field and this is angle theta v cross b. ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है ना, ये दोनों से परपेंडिकुलर होता है. फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ. ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, दिस वन हियर लाइक दिस वे. ठीक है, इवन आपने वहां पे भी ये पढ़ा था, दिस राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की ये सपोज कर लो कि ये वेलोसिटी है और ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस प्रोडक्ट है थीटा, तो फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, दैट वन लाइक दिस वे. फोर्स यू वी बी क्रॉस थीटा. ठीक है, तो अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट अगर ओपन करेंगे तो स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज स्केलर फॉर्म इज इक्वल टू, स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन, याद रखना थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, रिमेंबर, तो दोनों ही फॉर्मूले यूज करेंगे. समटाइम वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, समटाइम हम लोग स्केलर फॉर्म यूज करते हैं. वो तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है. अगर उसने वेक्टर दे रखा हो आई जे के फॉर्म में तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म नहीं दे रखा है, उसने सिर्फ एंगल वगैरह ऐसे दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके, गॉट दिस पॉइंट. ये फॉर्मूला समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर. ठीक है, ओके. डू वन थिंग, कॉपी ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट. आगे बढ़ते हैं और फटाफट कॉपी करना. डॉट अक्रॉस याद रखना. सर, हाँ यस बच्चे बोलो. ये डॉट और क्रॉस आपने करंट के लिए बोला था. एक मिनट. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज थोड़ी कट गई आपकी, दोबारा बोलिए. डॉट और क्रॉस है ना, ये आपने करंट के डायरेक्शन के लिए बोला क्या? नहीं मैं नहीं सुन पाया. हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने टेस्ट में ऐड किया. आई डिडंट गेट इट. प्रॉब्लम क्या है कि जब हम हमारा जो स्क्रीन है वो तो 2 डायमेंशनल है, तो लेकिन अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 3D की बातें हों. तो आप 3D की बातें कैसे कर सकते हो 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे, वो हमको प्रॉब्लम आएगा. इसलिए हमने डॉट और क्रॉस रखा है ताकि हम 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है उसकी स्टडी कर सकें. अदरवाइज क्या होगा कि 2 डायमेंशनल तो बन जाएगा, एक्स वाई जेड कैसे जाएगा, वो प्रॉब्लम आएगी एनालाइज करने. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू स्टडी द 3 डायमेंशनल थ्योरी आई हैव इंट्रोड्यूस हियर कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट एंड क्रॉस. इज इट क्लियर? साक्षी क्लियर हुआ? यहाँ 3D की बातें होंगी ना तो वो प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा, इसलिए डॉट एंड क्रॉस यूज करेंगे. ओके. सर प्लीज स्क्रॉल डाउन. सर 2 मिनट. सर वेट.
हम्म, ओके, डन, बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि सो करंट कैसे जा रहा है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो डॉट किधर आएगा, क्रॉस किधर आएगा बॉयज एंड गर्ल्स? करंट अगर ऊपर जा रहा है तो डॉट किधर आएगा, क्रॉस किधर आएगा? डॉट ऊपर आएगा। नहीं नहीं, करंट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक दिस वैसी है, वो ऐसे आ रही है, तो ऐसे बाहर आ रही है और फिर वो अंदर जा रही है, इधर ऐसे, फिर वो अंदर जा रही है, लाइक दिस वे। तो जब बाहर आ रही है इधर अंदर जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, Dot. डॉट बनेगा, और राइट हैंड साइड पे क्रॉस बनेगा। ये बात क्लियर हुआ? तो हमेशा क्या करना, एग्जाम में क्या करना, जब करंट का डायरेक्शन होता है ना, उसमें पेन रख देते हैं हम लोग करंट के डायरेक्शन में। तो हाँ, मान लो मैंने ऐसे पेन रख दिया, लेट्स से ये पेंसिल है, लेट्स से आई पुट पेंसिल लाइक दिस वे, तो ये करंट का डायरेक्शन। तो हमेशा रखना लेफ्ट की तरफ डॉट आएगा और राइट की तरफ क्रॉस आएगा, रिमेंबर दिस वन, इज इट क्लियर? तो एवरी टाइम वो आप डॉट एंड क्रॉस की बातें करेंगे हम लोग यहाँ पर, इज इट क्लियर? सो डॉट एंड क्रॉस क्लियर हो गया, ओके। नाउ तो कैन आई स्क्रॉल इट डाउन, जल्दी कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि डॉट एंड क्रॉस किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, हम वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, हम करंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये डॉट और क्रॉस किसी का मतलब, ये मतलब वो नहीं कि हम इसी के लिए यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी, ओके। नाउ जस्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, magnetic field on a charge moving in a force on a charge moving in a magnetic field। एक बात याद रखना यहाँ पर, कर्ल फिंगर कर्ल फिंगर जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक, कर्ल फिंगर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, हमेशा ध्यान रखना ये बात। एक मेथड ये होता है, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है ना तो फोर्स जेड में चला जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है।
अच्छा वन के बस देखो, एक बात बताना चाह रहे थे, ये राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। एक तो मेथड ये होता है फोर्स का डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉब्लम ये है कि चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है, ये बात आप भी जानते हो। सपोज यहाँ पे चार्ज है, लुकिए जैसे चार्ज ये, अब प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है, और आप ये बात ये भी जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कभी सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ये तो मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हमेशा ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, वो कभी सेम डायरेक्शन, उनका नेचर है ऐसा, अपोजिट नेचर है ना, तो सेम डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो बेटर ये है ना कि आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करिएगा, मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे हर टीचर अलग अलग तरीके से बताता है, अब मुझे ये ठीक लगता है तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी बुक में और दूसरे तरीके का दिया, ठीक है, ओके। तो सी या देखो कुछ चीज देखो, हाँ ठीक है, मैं दोनों बुक का बता देता हूँ। कुछ टीचर्स ये मेथड बताते हैं, लुकिए ये वाला मेथड जो मैंने राइट हैंड थंब रूल बनाया है, वो टीचर क्या बोल देते हैं पढ़ाते समय, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स जो है ना इन डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब, टीचर ऐसे बोल देते। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ थंब, फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ थंब, आप ऐसे कर सकते। तो एक मेथड तो ये है, ठीक है, तो आपको ये सूट करता है तो ये मेथड ले लिएगा, राइट हैंड थंब रूल वाला, ठीक है। एक मेथड और भी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दिस अनदर मेथड आल्सो, उसमें मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूँ, लेफ्ट हैंड रूल, वो राइट हैंड रूल है याद रखना, फ्लेमिंग just here Fleming लेफ्ट हैंड रूल just here, हाँ, तो फ्लेमिंग में लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड रूल। इसमें मैं इस तरह से करता हूँ कि सपोज कर लो कि वो लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, ठीक है, दिस वन हियर, ठीक है, हियर एंड दिस वन हियर, ओके। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अगर जैसे प्लस चार्ज है तो वो थंब के डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, तो वो तुम्हारे कन्वीनियंस के ऊपर है, तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो प्लस चार्ज होगा तो फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर माइनस चार्ज होगा तो थंब के अपोजिट जाएगा। तो अगर माइनस चार्ज होगा, लुक हियर, इफ इट इज अ माइनस चार्ज, if it is a minus charge it will go opposite to direction of thumb। तो बहुत तरीके से टीचर समझाते हैं इसको, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं हाँ, it will go opposite to thumb, wait, तो फिर ऊपर डायरेक्शन नहीं जाएगा, फोर्स फिर हाँ, ये नेगेटिव चार्ज मैंने लिया, आई हैव टेकन अ नेगेटिव चार्ज हियर, आई हैव टेकन अ नेगेटिव चार्ज हियर, तो माइनस क्यू, तो फोर्स जो है ना वो थंब के अपोजिट रहेगा, अपोजिट टू थंब, ठीक है। अब आपको जो भी सूट करे वो कर लीजिएगा, इज इट क्लियर? ये मैंने प्लस चार्ज के लिए दिया है और ये प्लस चार्ज के लिए दिया, एंड दिस इज माइनस चार्ज, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो, चाहे तो वो भी यूज कर लो, तुम्हारे कन्वीनियंस के ऊपर है। दिस इज फॉर वेलोसिटी। तो दोनों आप करेंगे, दोनों से यू गेट द सेम आंसर, लेकिन कर्ल फिंगर हमेशा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए। तो प्लस चार्ज है तो थंब के डायरेक्शन में जाएगा, माइनस चार्ज है तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कर्ल फिंगर ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम, always point from velocity to, always point from velocity to magnetic field। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो आपको जो भी ठीक लगे आप दोनों में, दोनों मत यूज करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, दोनों में से कोई एक यूज करना जो तुमको अच्छा लगता हो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूज एनी वन जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, इज इट क्लियर?
ये बस Yes. समझ में आया ना बॉयज एंड गर्ल्स, अगर प्लस चार्ज होगा तो थंब के डायरेक्शन में जाएगा और माइनस चार्ज होगा तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दैट्स ऑल। और कर्ल फिंगर हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको बेंड करनी पड़ेगी। जब राइट हैंड रूल लेंगे ना, राइट हैंड रूल में, तो कर्ल फिंगर शुड ऑलवेज बेंड फ्रॉम वेलोसिटी टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। हो गया? Once you complete, inform me, so I will proceed. ओके, सी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले को जरा। फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू QEV sin थीटा। फर्स्ट केस, if charge is stationary, if charge is stationary, then velocity will be zero, then force is equal to zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं अप्लाई कर पाता, ये बात ध्यान रखना। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक field cannot apply force on stationary charge. Magnetic field cannot apply force on stationary charge. This is very important. Apply force on stationary charge. Stationary charge पे apply नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। हमेशा moving charge पे apply करता है। Case 2, when theta is equal to 0 degree or 180 degree, 0 मतलब पैरेलल, 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। और अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है और चार्ज लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस वे, तो एंगल कितना बनेगा? दैट इज 180 डिग्री। तो आपको मालूम है कि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो दोनों केस में 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स फिर से 0 हो जाएगा। इसका मतलब तीन केसेस में वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता। अगर वो स्टेशनरी होगा तो भी नहीं अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एनीथिंग वेलोसिटी 0 तो होल थिंग भी बिकम 0। ठीक है, वेलोसिटी भी 0 है। हाँ, अगर पैरेलल एंटी पैरेलल होगा तो भी फोर्स 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज विल ट्रेवल अनडेविएटेड, उसके बाद में कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट पाथ। अगर 0 डिग्री में तो फोर्स लगेगी ही नहीं, तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज होगा? क्या नहीं होगा? क्यों होगा डायरेक्शन चेंज? इसीलिए हाँ, तो ये बात ध्यान रखना।
और केस 3 जो है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 3 when theta is equal to 90 degree, the force cos sin 90 degree is 1, that is the maximum value. sin 90 degree क्या हो जाएगा 1, that is the maximum value. तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाता है, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, that is equal to q v p, that is the maximum force. ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे इसका पाथ कैसा हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पाथ होगा ना वो सर्कुलर हो जाता है, बताते हैं क्यों हो जाता है। फ्लेमिंग वही जो रूल बताया था उसकी वजह से सर्कुलर पाथ। ठीक है, रिमेम्बर ये बात ध्यान रखना। और अगर किसी और एंगल पे जाता है, केस 3 या केस 4, सॉरी केस 4, एनी अदर एंगल, किसी और एंगल पे अदर देन 0, 180 एंड 90, ठीक है, तो फोर्स तो फिर ये लगेगा, दैट इज इक्वल टू QEV sin थीटा। और उसका जो पाथ होगा ना वो हो जाएगा हेलिकल पाथ, पाथ हो जाएगा हेलिकल, इसका हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, हेलिकल पाथ आपको मालूम है, जैसे ये हेलिकल पाथ इस तरह से होगा, लाइक दिस वे, इसका पाथ इस तरह से होगा, यहाँ पे सर्कुलर रहेगा इसका पाथ। ठीक है, इधर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो 0, 180 पे स्ट्रेट रहता है, 90 डिग्री पे सर्कुलर रहता है, और किसी और एंगल पे रहेगा अदर देन 0, 180, 90, तो हेलिकल पाथ होगा। इज इट क्लियर? तो उसका पाथ हो जाएगा, दैट इज हेलिकल, हेलिकल पाथ होगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ ना आपको बॉयज एंड गर्ल्स? फिर कैसे वो काम करता है वो तो हम डिस्कस कर लेंगे।